नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। ठीक है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आप धर्म और अधर्म दोनों को ठीक ढंग से समझिए और पूरे समाज को समझाइए। इतना के बाद सभी अलग अलग धर्मों की जो मान्यता मिल रही है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और सिर्फ खत्म नहीं हो जाएगी, उसके जगह पे जो वास्तव में धर्म है तो उसकी स्थापना हो जाएगी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो चीज को ठीक ढंग से समझिए और समाज को समझाइए। ठीक है, पहले आप बढ़िया समझ जाएंगे तो फिर आप सोचेंगे कि कैसे हम लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हमको समझना क्या है, धर्म और अधर्म को। इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। कैसे धर्म कहलाएगा। ठीक है, अब नामाकरण की बात आती है तो धर्म का नाम आप बता रहे हैं 15, 20, 25, 100 जो भी है पूरे विश्व में कितना धर्म का नाम आप ले रहे हैं आप पता कर लीजिए। ठीक है, मैं एक पुस्तक में लिखकर देखा था 20 से ऊपर नाम थे। ठीक है, तो अब आप सोचने वाली बात है, आप इसको ध्यान से सोचिए। मानव समाज का यही काम है, सोचना समझना। ठीक है ना, तो जब कर्मों की सूची का आप नाम बता रहे हैं 20, तो इसी तरह का नाम अधर्म की सूची जो है उसके कितने नाम हैं आप देखेंगे, ध्यान देकर तो एक भी नाम नहीं है इसी तरह का, इस तरह का धर्म का। ठीक है, तो ये धर्म का नाम नहीं है, सुकर्मों का संबोधन नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म का नाम कैसे कर सकते हैं? इतनी बात समझना और समाज को, दुनिया को समझाना है। इसके बाद पूरे विश्व से एक न एक दिन इसकी मान्यता खत्म होगी। ठीक है, तो इतना समझने के बाद आपका ध्यान जाएगा इस बात पे कि वर्तमान समय में जो भी सुकर्म कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम लोग, तो जो भी व्यवस्था है अभी धर्म के नाम पर उसी से सीख रहे हैं और इसकी मान्यता खत्म करके अभी छोड़ देंगे केवल, तो और अधर्म बढ़ेगा और सुकर्म बढ़ जाएगा। तो इसके जगह पे एक सुकर्मों की सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था हम नहीं करेंगे, एक धर्म की स्थापना नहीं करेंगे, तो इसकी मान्यता खत्म करना उचित नहीं होगा। तो इसके जगह पे एक धर्म की जो सुकर्मों की सूची होगी, सुकर्म सुनिश्चित करेगा, वो कैसे व्यवस्था कर सकता है ये अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसके लिए एक उपाय है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम गीता और रामायण की असली पढ़ाई पूरे विश्व से हम कैसे करवा सकते हैं, असली पढ़ाई। ठीक है, अब आप जरा सोचिए कि जैसे ही मैंने कहा गीता रामायण की असली पढ़ाई, इसका मतलब ही हुआ कि मेरे अनुसार से गीता रामायण की असली पढ़ाई नहीं हो रही, नकली पढ़ाई हो रही। हुआ कि नहीं? अब कैसे असली पढ़ाई हो रही कि नकली पढ़ाई हो रही, इसको देख लेते हैं। चाहिए और असली गुण समाप्त होना चाहिए। रामायण के अनुसार से वही है, संत गुण बढ़ना चाहिए और असंत गुण खत्म होना चाहिए। इस बात पे किसी का ध्यान रहता है? किसी का ध्यान नहीं। पढ़ाई कैसे कर रहे हैं वर्तमान समय में? गीता को रटा करके संस्कृत भाषा में श्लोक को याद करा दे रहे हैं और बच्चे लोग विद्यार्थी ले रहे हैं, उसको सुना देने के बाद समझ रहे हैं कि हमको गीता का अध्ययन कर लिए, गीता पढ़ लिए, कंठस्थ आ गए, इतना सोच के समझते हैं पढ़ लिया। और जो धर्म गुरु है हमारे साधु संत महात्मा, वो इन श्लोकों की व्याख्या करके सुना रहे हैं केवल। अब दैवीय गुण बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस सबसे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो इसको असली पढ़ाई कहेंगे क्या? न तो कर रहे हैं न करा रहे हैं। और रामायण की बात है, 10 को चौपाई याद कर लेते हैं, 10 लोगों को गीत को सुना देते हैं चौपाई और कहते हैं अरे इसको तो पूरा चौपाई याद है, पूरा मैंने रामायण के कितने बड़े विद्वान हैं। लेकिन संत गुण देखा जाए तो बिल्कुल कम और असंत गुण ज्यादा चल रहा है वर्तमान समय। आगे प्लस इंफिनिटी है मैंने अनंत, पीछे माइनस इंफिनिटी मैंने अनंत। तो आदि से अंत तक मैंने समय को रेखा पे दिखा दिया। ठीक, पूरा समय आ गया शुरू से अंत तक। अब इस रेखा पर देखिए तो हम पूरे विश्व में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हालांकि जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं गलत है, सनातन धर्म में जो शास्त्र में कहा हुआ तो उसका ये विपरीत है, लेकिन इसी को सही मान के समझ करके पूरा विश्व पढ़ रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो हम उसी को आधार बनाते हैं। अब इसके बाद सनातन धर्म के जो मतलब जिम्मेदार लोग हैं, साधु महात्मा है, बोलेंगे अरे ये तो विपरीत बात हो गई। लेकिन एकदम 5 चीज, ठीक है, 5 पॉइंट 5 हिंदू। सबसे पहला चीज मिलेगा हर किसी में
कि आत्मा, परमात्मा और माया मन संसार के बारे में जानकारी मिलेगी। सही मिले या गलत मिले उसकी बात में करेंगे, ठीक है। लेकिन आत्मा, परमात्मा और माया मन संसार के बारे में जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। दूसरी जो चीज रहती है वह है जीवन शैली। कैसे खाएंगे पिएंगे, उठ बैठ कैसे, है ना, लघु शंका कैसे करेंगे, बैठ के करेंगे, खड़े खड़े, तो सारा कुछ धर्म बताता है। कपड़े कैसे पहनेंगे, तो सारा कुछ बताता है। व्यवहार कैसा करेंगे, धर्म ही बताता है आपको, ठीक है। तो यानी जीवन शैली आपका कैसा होना चाहिए ये बताता है, ठीक। तीसरी जो चीज रहती है वह है पूजा विधि। ईश्वर का गुण और शक्ति कैसे प्राप्त करेंगे उसकी विधि, है ना। तो तीसरी चीज हो गई। चौथी जो चीज रहती है, ये सारी बातें जिसमें लिखी रहती हैं वो धर्म ग्रंथ होता है, सब में धर्म ग्रंथ होता है, चौथी चीज। पांचवी जो चीज रहती है वो है पूजा स्थल, माने जहाँ जा करके एक साथ सार्वजनिक रूप से हम ईश्वर का गुण और शक्ति प्राप्त करने की गतिविधि करते हैं, उसको कहते हैं पूजा स्थल, ठीक है। ये 5 चीजें रहती हैं। इसके अलावा और कुछ है क्या? किसी में और कुछ नहीं मिलेगा। जो भी गतिविधि है ये 5 में कहीं न कहीं सिमट जाएगा, ठीक है। सभी अलग अलग धर्मों में जो आत्मा, परमात्मा और माया संसार के बारे में जानकारी है उसको एक जगह जमा कर दें, और यह कंफर्म है कि यह जानकारी गलत है तो उसको आउट कर दें, बाहर कर दें, खत्म कर दें, ठीक है। कौन करेगा, कैसे होगा, ये बाद में अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज मिल गया कि नहीं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा है जीवन शैली। तभी अभी मैंने साबित करके दिखाया, पूरे विश्व को स्वीकार्य होगा कि मनुष्य पूर्ण रूपेण मनुष्य नहीं है, इसमें अभी भी पशु गुण भी है, और मानवीय गुण और पशु गुणों का पूरा लिस्ट बनाए। तो जीवन शैली मानवीय गुणों के आधारित कर दे, पशु गुणों पर प्रतिबंध लगा दे, ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। तो जीवन शैली मिल गया कि नहीं, दूसरी चीज मिल गई। तीसरी जो चीज है पूजा विधि। तो पूजा विधि वर्तमान समय में जिसकी जैसी है वैसे रहने दें, ठीक है। और यदि किसी की हरकत पूजा विधि में किसी की कोई भी हरकत पशु गुणों के आधारित है, आइडेंटिफाई किया जा चुका है, तो उसको केवल प्रतिबंध लगा दो, बाकी जिसका जैसा है वैसे रहने दो। तीसरी चीज मिल गई, है ना, पूजा विधि। और चौथी जो चीज धर्म ग्रंथ है, तो ये सारी बातें जिसमें लिखी जाएंगी, आत्मा, परमात्मा, माया के बारे में जानकारी और मानवीय गुण, पशु गुणों का जो अभी बताया, और फिर ये पूजा विधि क्या रहा है और किसको हटाया गया, तो ये इसमें लिखी जाएंगे, वो धर्म ग्रंथ हो जाएगा। और ये धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान में हम लागू कर दें, ठीक है। पूरे देश भर में एक बार में लागू हो जाएगा, और जीवन शैली पूरी तरह से मानवीय गुणों पर आधारित रहेगा। और वहाँ पर बद्रीनाथ तो ऐसे संकीर्तन भवन महाराष्ट्र जी में 4 ऐसी जगह पर बनाए, और इनका ये बहुत पहले अपने परिवार को छोड़कर आकर ब्रह्मचार्य बने, और आकर वहाँ पर 1945 या किसी में प्रयागराज आए। वहाँ पर उन्होंने अपनी तपस्वी बनाई, हिमालय से अपना और ये गतिविधि यहाँ पर उनका एक ही विचार था कि यहाँ पर साधु सेवा हो, गौ पालन, माला की गौ सेवा में और अपनी संस्कृति के बारे में 1952 में उन्होंने नेहरू जी से उनकी और गुणवत्ता के लिए नेहरू जी के हारने जैसी स्थिति हो गई थी, बहुत कम वोट से महाराष्ट्र में हारे थे, वो भी एक ही है कि किसी के प्रति अन्याय, दूसरों के अधिकारों की हम रक्षा करें और अपना कर्तव्य सरल सार तो हमको लगता है वाल्मीकि का यही है, और सभी धर्मों में इस तरह की बातें कही गई हैं। तो हम बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हमने यहाँ पे उपस्थित होकर आप लोगों की वार्ता सुनी, और आप सभी को हृदय से और वहाँ आकर के अपने अपने वहाँ धर्म और अधर्म का वहाँ का गतिविधि धर्म पे आधारित होगा, अधर्म कोई कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। उसके बारे में ये मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि जब इसकी मान्यता खत्म करके छोड़ देंगे
तो और अधर्म बढ़ जाएगा। ऐसा न हो सके और धर्म बढ़े तो इसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्थापना हर किसी पे लागू हो सके और किसी के साथ अन्याय न हो। उसमें मैंने बोला था कि सभी धर्मों की जगह एक धर्म की स्थापना कैसे हो सके, जिसमें मैंने बताया था कि सभी अलग अलग धर्मों में जो होता है ये आत्मा परमात्मा और माया की जानकारी, उसको एक जगह कर दीजिए, जिसमें गलत हो उसको हटा दीजिए। जीवन शैली अभी मैंने साबित किया था कि मनुष्य रूपेण मनुष्य नहीं, इसमें भी पशु गुण भी है, तो जीवन शैली मानवीय गुणों पर आधारित कर दें, पशु गुणों पर प्रतिबंध लगा दें। तीसरी जो बात मैंने की थी पूजा विधि की, पूजा विधि ज्यों करते हैं जिसका रहने दें, किसी की हरकत पशु गुणों पर आधारित है तो वो प्रतिबंध लगा दें। तीसरी बात ये थी। चौथी बात ये थी कि सारी बातें जिसमें लिखी जाएंगी ये धर्म ग्रंथ हो जाएगा और ये धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान में हम लागू कर दें, ठीक है। और आगे भविष्य में आपको दिखाऊंगा, मेरी एक पुस्तक लिखी हुई कि विश्व संविधान का निर्माण होकर कैसे लागू होगा, तो उसमें यदि विश्व संविधान का निर्माण लागू होता है तो उसमें यह धर्म ग्रंथ यदि लागू करेंगे तो पूरे विश्व में ये काम होगा, जो आगे मैं करूँगा। ठीक है, आपने धर्म और अधर्म के जो चर्चा रखी है, कृपया इसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए। देखिए, हमारा धर्म और अधर्म के प्रति विचार रखा गया है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है और हमारी कोई सीमा नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए, मानव समाज के लिए है, ठीक है। इसमें मैंने ये समझाने की कोशिश किया है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ठीक है ना। जिस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझते हैं और समझा देते हैं तो ये कार्य पूरा हो जाएगा, सभी अलग अलग धर्मों की मान्यता खत्म हो जाएगी, ठीक है। जिसमें मैंने समझाने की कोशिश किया है कि अधर्म का मतलब होता है कुकर्म और धर्म का मतलब होता है सुकर्म। तो कुकर्मों सुकर्मों की पूरी सूची हो जाती है धर्म और अधर्म। तो इसका नामकरण करते हैं, इतने सारे नाम बता रहे हैं, बहुत सारे नाम, और अधर्म का आप एक भी नाम नहीं बताते हैं। तो जब इसका एक भी नाम नहीं तो इसके इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नामकरण अपने आप में इतने सारे अधर्म का काम हो गया। इतनी बात ये धर्म का नाम हो ही नहीं सकता, ठीक है। इतनी बात समझे और समझा दे पूरी दुनिया को तो ये काम हो जाएगा, इसकी मान्यता एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपने एक बात कही कि मैं प्रांगण स्तर मांग नहीं करेंगे, अपने आप वो व्यवस्था होगी, उसको करना पड़ेगा। मांगने से मिलता नहीं, हम छीनेंगे अपना अधिकार, ठीक है। और देखिए, तो इसके बाद चौथी जो धर्म ग्रंथ लागू करवाने की बात कर रहा हूँ, उसके बाद पांचवी जो चीज़ थी पूजा स्थल। तो पूजा स्थल में क्या था कि पूरा एक बाउंड्री हम बनाएंगे, उसके अंदर सभी के पूजा स्थलों को बना देंगे और यहाँ की हरकत जो है मानवीय गुणों पे आधारित रहेगा, पशु गुणों पे कोई हरकत नहीं करने दी जाएगी, तो एक पूजा स्थल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि यदि ऐसा करके छोड़ते हैं तो आगे भविष्य में कभी न कभी ये अलग अलग जो बना हुआ है ना, एक हो जाएगा। तो अभी भी हम शुरू में ही एक बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, एक सहमति होगी तो, ठीक। पहले तो धर्म ग्रंथ लागू करवाने का प्रयास करें, उसके बाद फिर ये पूजा स्थल भी बनेगा। मेरा ये आपका परिचय। ब्रह्मचारी श्री राम चैतन्य।